क्या आपको भी हेवी साइज़ ब्लाउज़ बनाने में दिक्कत आती है? लाख कोशिश करने के बाद भी कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है और फिटिंग में गड़बड़ी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसमें पफ स्लीव्स बनाने में। कपड़ा कितना ज़्यादा लें, कितना कम लें, ये समझ में ही नहीं आता। तो आज मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका बताने वाली हूँ और वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। बैक हुक बनाएंगे हम इसे, बैक में वी टाइप सा डिज़ाइन देंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उसकी हुक पट्टी, आई पट्टी लगाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, जो कि साइज़ हमारा इस ब्लाउज़ का 40 है और कमर हमारा 36 है। ठीक है, तो इस ब्लाउज़ को हम 42 साइज़ का भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से, वो मैं सारी बातें आपको डिटेल में धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो वेस्ट है वो 36 है और हमारा जो चेस्ट है वो 40 है। ठीक है, हम इसके हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और मेरा आप यकीन मानिए कि यह ब्लाउज़ आपके 42 साइज़ वाले को भी बिल्कुल ही इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें मार्जिन ले रहे हैं। तो 36 जो हमारा वेस्ट था उसमें मैंने 4 का डिवाइड दिया है। आपका जो भी वेस्ट हो उसमें आप 4 का डिवाइड दे करके और बैक पार्ट का जो मेज़रमेंट होता है वो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल ही ईजी तरीके से। तो मैंने इसमें 4 का डिवाइड दिया और हमारे पास 9 आ गया। तो इसी 9 के हिसाब से हम बैक पार्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले 9 इंच पे निशान लगाया है, देख लीजिएगा। और 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो टक्स के लिए है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है और एक साइड से उतना कपड़ा फ़ोल्ड करना है। आप पहले ही फ़ोल्ड करके और नाप लें, थोड़ा कम लगे तो और बढ़ा लें, ज़्यादा लगे तो कम कर लें। फिर मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पे टक्स की लंबाई रखी है, मतलब चौड़ाई रखी थी और 4.5 इंच पे टक्स की लंबाई रखी थी। ठीक है, और इस तरीके से हमें इतना कपड़ा टक्स में लगाना है, ऐसा मैंने मार्क कर दिया है। और नीचे से जो स्केल से सीधी लाइन की है वो हमारी सिलाई में जाएगी। और क्योंकि हमारी ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो 14.5 इंच है, तो मैंने 15 इंच लिया है। नीचे से हाफ इंच मैंने छोड़ा था, आप ध्यान दीजिएगा। 15 इंच लिया है, नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए, तो वो स्टिचिंग में चला जाएगा और हमारा 14.5 इंच रह जाएगा। फिर मैंने 2.5 इंच का गला लिया है और 3 इंच का हमने कंधा लिया है, मतलब कि शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है। और आर्म होल के लिए मैंने 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। ठीक है, अब मैंने इंच टेप रखा था तो उस टाइम आपने ध्यान दिया होगा तो देख सकते हैं कि 6 इंच से हल्का सा ज़्यादा लिया है। मतलब ये हेवी साइज़ का है ना, तो थोड़ा मतलब आर्म के पास में टाइट लग सकता है। उसके बाद आर्म की गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और जितना इधर था उतना ही इधर साइड में मैंने इस तरीके से मार्क करके और हल्के हाथ से राउंड शेप दे दिया है। और यहाँ पर मतलब यह हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। और बैक पार्ट के नेक के लिए मैंने 4.5 इंच में मार्क किया है। ध्यान दीजिएगा, आपका गला जितना आपको रखना है उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे से मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई ली है, 3.5 इंच की चौड़ाई ली है दोस्तों। और फिर मैंने ऊपर से इस तरीके से मैंने इसे जॉइन कर लिया। अगर ये आप छोटा साइज़ का बना रहे हैं, मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, तो ऊपर आपने 2.5 लिया है तो नीचे आप 3 लेंगे। बट ये हेवी साइज़ का है तो मैंने इस तरीके से बढ़ा लिया है। और फिर वी नेक करने के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और फिर इस तरीके से, ध्यान दिया ना आपने, कुछ इस तरीके से हम इसे इस तरीके से गोला लगाते हुए हल्के हाथ से वी शेप दे देंगे। ऊपर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया था और इस तरीके से हमें बढ़ाना है और बस इस तरीके से हमें कर लेना है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट की जो हमारी मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब मैं फटाफट से इसे कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको फ्रंट पार्ट की जो हमारा मधु वाला डिज़ाइन है वो बहुत ही इजी तरीके से कटिंग करना बताऊँगी, जिसमें कोई भी आपको झोलमाल नहीं करना है, बिल्कुल आसान से कटिंग हो जाएगा। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने बस 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा दिया है। देख लीजिए, इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी सी बढ़ा ली है। और 5.5 इंच का हमने शोल्डर लिया है, 5.5 इंच का हमने शोल्डर लिया है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर 2.5 इंच का जो हमने बैक साइड में गला लिया था बस उतना ही हमें इधर भी लेना है। और 3 इंच का हमारा कंधा हो जाएगा। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है कि हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा कंधा है। उसके बाद फिर यहाँ भी
उसी तरीके से 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा पे मैंने मार्क किया है और स्केल की मदद से हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और फिर हमारा फ्रंट है ना, तो हल्का सा मतलब एक सूत्र जैसा हमें अंदर की साइड में ले लेना है। और आगे के गले के लिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है, फिर इधर भी मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। आप चाहें तो अपनी मतलब अपने पसंद के अनुसार गला जो है वो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं आराम से। अब बारी आती है 4 टक्स ब्लाउज़ अगर आप बना रहे हैं तो मेन टक्स कैसे देंगे। तो उसके लिए आप 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, लंबाई आपकी 3.5 इंच रखनी है और फिर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर 1.5 इंच पे आप इस तरीके से मार्क करेंगे, 1.5 इंच पे मार्क किया मैंने। फिर आप को इस तरीके से 3.5 नहीं 4 इंच पे आपको मार्क करना है। ये हम 4 टक्स ब्लाउज़ की टक्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ पहले, ताकि आप अगर 4 टक्स ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर मैं टक्स की लंबाई 2.5 इंच ली है और बस इस तरीके से हमारा जो मेन टक्स जो 4 टक्स का होता है वह मेन टक्स हमें इस तरीके से लगाना है। लेकिन हम बना रहे हैं ये क्या, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, मधुबाला डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये क्या ही बताने लगी हैं, 4 टक्स ब्लाउज़ पे आ गई हैं, मधुबाला डिज़ाइन के ब्लाउज़ के को छोड़ दिया इन्होंने, बट ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो लोग 4 टक्स ब्लाउज़ बना रहे हैं, मतलब अगर वो 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से वो निशान दे सकते हैं, वो मैंने बताया है। अब बारी आती है हमें मधुबाला डिज़ाइन का नेक डिज़ाइन कैसे देना है, ठीक है। 4 टक्स ब्लाउज़ को आप समझ गए तो उसे रहने दीजिए। अब हम गले की डिज़ाइन को इस तरीके से हमें लेना है। हम जो गोल देते हैं ना, गोल का डायरेक्ट अपोजिट हमें लेना है। गोल हमें अंदर की ओर करते हुए गोलाई देनी थी, तो नहीं, हमें ऊपर की ओर करते हुए गोलाई लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा गला जो है बिल्कुल ही परफेक्टली तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। और इधर से हम जैसे कि 2.5 इंच का हम तीरा कटिंग करते हैं तो उसी तरीके से 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और इस मार्किंग को इस तरीके से गले की साइड में हमें जॉइन कर लेना है और बहुत ही आसान तरीके से। फिर इधर से लंबाई हमें बिल्कुल ही 7 से 7.5 से 8 भी आप रख सकते हैं। अगर आपका चेस्ट हेवी है तो आप 8 इंच आराम से उसमें ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यह ब्लाउज़ थोड़ा मार्जिन वाला है तो हमें इसे बहुत ही ध्यान से बनाना है। और बस इस तरीके से हम यहाँ गोला लगा देंगे और यह हमारी मधुबाला डिज़ाइन का जो कटोरी का शेप है वह आ गया है। अब बारी आती है कि हम इसमें टक्स कैसे लगाएंगे। टक्स अगर हम ये वाला लगा देंगे तो हमारा ये हो जाने वाला है टक्स थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। तो अब यह 4 टक्स का ब्लाउज़ का मैंने मार्क किया था, तो हमें मधुबाला डिज़ाइन के लिए क्या करना है, बस 1/2 इंच हमें इस तरीके से अपनी ओर करना है। 1/2 इंच हमें अपनी ओर करना है, यानी कि जिधर हम हुक पट्टी आई पट्टी लगाते हैं ना, उधर हमें 1/2 इंच धकेल देना है। फिर इस तरीके से बस कर लेना है और यह हमारा कम्प्लीटली डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नीचे जो मैं बेल्ट में पट्टी में इस तरीके से निशान लगा रही हूँ वो हमें उतना अटैच करना है, मतलब उतना हमें स्टिच करना है बेल्ट पट्टी को। तब हम ऊपर जो है ये टक्स लगाएंगे ना, तो नीचे बेल्ट पट्टी हमारी बड़ी नहीं रहेगी, छोटी हो जाएगी, हम वहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। आप प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत जाइएगा, वरना मतलब कि आप सीख नहीं पाएंगे ना। मतलब आपको लगेगा अधूरा ज्ञान, तो बोलते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए वाला हाल हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ, किस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो में बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो बनने वाली है। तो बस जितना हमें ऊपर टक्स लेना है मधुबाला डिज़ाइन में, उतना ही मैंने नीचे में पकड़ करके और हमारी जो सेविंग पिन्स होती है ना, उससे मैंने अटैच करके और साइड में रख दिया है। और फिर आगे हम स्लीव्स की बारी में, स्लीव्स की बारी आई है और अब हम क्या करेंगे कि मैंने लंबाई उसकी माप ली है 10 इंच, बिल्कुल ही इक्वली आ रहा है, बट हमें उसे थोड़ा 11 इंच लंबा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। आपका अगर कपड़ा कम हो जाए तो आप इस तरीके से जॉइंट्स लगा सकते हैं, बिकॉज़ हमारा जो कपड़ा है, मतलब कि जो हमारा मेन फैब्रिक है वह मोटा है, नेट वाला नहीं है, तो जॉइंट्स उसमें दिखने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी।
तो देख लीजिए हमारे ब्लाउज़ की जो चौड़ाई है वो 8.5 से 19 इंच हो रही है, जो कि हमें चाहिए। तो ये बराबर हो गया है। तो अब हम इसे बिल्कुल ही चौड़ाई से हमने इसे माप लिया है। अब बारी आती है हमें इसे पफ स्लीव्स बनाना है। तो इसकी लंबाई तो हमें 15 इंच रखनी है। कितनी रखनी है? 15 इंच रखनी है, जिसमें 10 से 11 इंच हमारी बाजू की लंबाई होगी और 3.5 से 4 इंच हमारी पफ स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। तो फिर मैंने स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है, 4 बार फोल्ड किया, ठीक है। 2 स्लीव्स का कपड़ा है ये। और फिर मैंने इस तरीके से इधर अटैच कर दिया ताकि हमें मतलब कि कपड़े को हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ। फिर मैंने बचा हुआ आर्म होल के साइड वाला कपड़ा लिया है और इस तरीके से इसके ऊपर में रख दिया है और बस सेंटर में हमें जॉइंट करना है ना। सेंटर में देखिए 5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया मैंने और बस इसी तरीके से हम इसमें जॉइंट करेंगे। और स्टिचिंग की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जॉइंट करना है और जॉइंट करने के बाद ही हम इसे कटिंग करेंगे ताकि बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कटिंग हो। आप कटिंग की मतलब स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है, मिस मत कीजिएगा, ज़रूर से देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब डाल दूँगी और अपलोड हो जाएगा। तो मैंने अब तक डाल भी दिया होगा, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो अब तक मैंने डाल भी दिया होगा, बिल्कुल से देख लें। फिर मैंने उसे बॉर्डर के साइड में स्लीव्स को इस तरीके से अटैच किया है। हमारा कपड़ा स्लीव्स का जो है मेन फैब्रिक का एकदम बराबर है, थोड़ा सा बड़ा ही है लेकिन कम नहीं है। कम होगा तो आप एक मतलब दाएं और बाएं साइड में स्लीव्स के दोनों साइड में 1 से 1.5 इंच का कपड़ा आप मेन फैब्रिक में भी जोड़ सकते हैं, जो कि हमारी फिटिंग्स में चला जाएगा। अब मैं नीचे की साइड में आ गई हूँ, मेन फैब्रिक के नीचे की साइड में। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है इसे मैं कैसे कटिंग करूँ। तो मुझे क्या करना है, मतलब आपको भी क्या करना है, बॉर्डर के साइड से स्लीव्स को निकाल देनी है और बचे हुए कपड़े को इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से लंबा लंबा। और बस इस तरीके से बैक पार्ट रखना है, बैक पार्ट को पिन से अटैच कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट रखना है, फ्रंट पार्ट को भी पिन से अटैच कर लेना है ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ हमें क्या क्या रखना है। और बस फिर यहाँ पर आ गई हमारी मधु वाला डिज़ाइन की कटोरी। बस ये सेट हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। और अब मैं इसकी बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग कर ले रही हूँ। बहुत ही आसान था ना, हो गया ना हमारी कटिंग और यह बहुत अच्छी तरीके से कटिंग हो गई है। स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। अगर आप वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए और आपको पता चल जाए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।